हेलो दोस्त, ज्ञान अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 7 का एनसीईआरटी एंड सुगम विज्ञान का टॉपिक अध्याय 14 जल संसाधन लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो वन लर्नर है, आप अगर यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार से हमेशा वीडियो टॉपिक वाइज आता रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो जल। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ है तो जल। जीवन की उत्पत्ति भी सर्वप्रथम जल में हुई थी। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 71%। पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? 1%। पृथ्वी एक है जलीय ग्रह। पृथ्वी पर लगभग कितना जल है? 3/4। पृथ्वी पर जल समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है 97%। पृथ्वी पर जल हिम शिखरों पर बर्फ के रूप में विद्यमान है 2%। जल का चक्र किस कारण चलता है? सूर्य की ऊष्मा। समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह खारा होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण प्राकृतिक किसके दौरान होता रहता है? जल चक्र। प्रकृति में जल किस रूप में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस में। झीलें और तालाब किस प्रकार के जल स्रोत है? प्राकृतिक, जलीय, स्थलीय जल स्रोत है। प्राकृतिक, स्थलीय, जलीय स्रोत है। जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है? समुद्र। जल चक्र के 3 प्रमुख मुख्य चरण कौन से हैं? तो बाष्पन, संघनन, वर्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का मुख्य स्रोत क्या है? कुआं, हैंडपंप, तालाब। शहरी क्षेत्रों में जल का मुख्य स्रोत है नल, जलाशय। वर्षा किस प्रक्रिया से होती है? संघनन। भारत में मानसून कब आता है? जून से सितंबर। भूमिगत जल छिद्रदार चट्टानों के नीचे संचित रहता है, जिसे कहते हैं जल भरे। पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के चक्रीय आवरण को क्या कहते हैं? जल चक्र। वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग या हेडमास्टर। खेत का पानी खेत में ही रोकने की संरचना को कहते हैं डबरी। राजेंद्र सिंह को राजस्थान का क्या कहा जाता है? जल पुरुष। जल पुरुष की बहाली किस देश में की जाती है? फ्रांस में। भारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हेडमास्टर किस जगह को कहा जाता है? राजस्थान को। जल की बर्बादी को रोकने के लिए किस विधि से सिंचाई की जाती है? ड्रिप विधि। झाबुआ जिला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में।
पौधे जल वाष्प मुक्त करते हैं वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में। अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। भूमि के अंदर जल की रिसने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतः स्वेदन। जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब प्रश्न उत्तर पे आते हैं। अति लघु प्रश्न कहता है, पृथ्वी को जलीय ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को जलीय ग्रह इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसकी सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिससे मुख्य रूप से महासागर में शामिल है। प्रश्न 2, पृथ्वी पर कितना भाग जल है? पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। अम्ल वर्षा क्या है? वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा में धूल कण, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार के वर्षा को अम्लीय वर्षा कहता है। चौथा पर, पौधे अपनी जड़ों की मदद से भूमि से क्या अवशोषित करती है? तो पौधे अपनी जड़ों की मदद से भूमि से जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। प्रश्न 5, भारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हेडमास्टर किस जगह को कहा जाता है? भारत में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हेडमास्टर कहा जाता है। 6, डबरी की परिभाषा दे। खेत का पानी खेत में ही रोकने की संरचना डबरी कहते हैं। ड्रिप विधि क्या है? तो ड्रिप विधि सिंचाई की एक आधुनिक विधि है जिसमें पानी को सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है और पौधों को पर्याप्त नमी मिलती है। नोट्स में, ड्रिप सिंचाई में पौधों की जड़ों में पानी और पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। प्रश्न 8, जल पुरुष की बहाली किस देश में गई है? तो जल पुरुष की बहाली फ्रांस देश में की गई है। दोस्त, ये टॉपिक हो गई समाप्त। इसके नेक्स्ट वीडियो अगले में आएगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।